देखिए सर, पहले तो सीधी सी बात है कि मैं हार चुका था, मैंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैंने कहा यार ये तो बड़ा रिस्की काम है। कभी किसी की $250 की पेमेंट आई थी सर्विसेज में, कभी $500, कभी $600। तो काफ़ी मसाइल आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, इवन पास से पैसे दिए लोगों को। सही है। लेकिन वजह जो क्वेश्चन था आपका कि वो ब्लॉक होते क्यों हैं, वो ब्लॉक सर बेसिकली ना, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ ठीक है। और हमारे जो जीबीओबी के दोस्त हैं वो अभी नया नया काम होता है उनका, हम्म। कोई लाइव लिंक रिमूव हो गया, हम्म। जो है वो डिलीट हो गया, या उन्होंने जानबूझ के मुझे मतलब है कि मेरे से सर्विसेज ली। जैसे एक वाकया है छोटा सा, बिल्कुल नया नया मेरा काम था, हम्म। तो एक लड़के ने सर्विसेज ली, इंडियन क्लाइंट के आर्टिकल्स लगवाए। हम्म। वो एक आर्टिकल की जो कीमत थी $50 थी, उसने हम्म। टोटल $200 में उसके साथ डील करा दी। वो अच्छा। क्लाइंट भी ऐसा शहजादा कि उसको लगा कि ठीक है सस्ते में काम हो रहा है, तो उसने जो लिंक लगवा दिए पहले, हम्म। लिंक लगवाने के बाद वो 2 दिन बाद रिमूव हो गए और मेरे अकाउंट पे डिस्प्यूट आ गया। पेमेंट मैं लड़के को कर चुका था, तब डॉलर की कीमत भी जो थी वो ₹150 के करीब थी, तो वो इतनी कोई अमाउंट बनी नहीं। हम्म। तो जैसे ही सर वो अकाउंट में गया तो मैंने उस लड़कों को अप्रोच किया कि ये तुमने क्या किया, तो वो हम्म। कहता मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छा। तो मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने आर्टिकल लगवा के तो बाद में जो है वो डिलीट करवानी है, तो बड़ी माजरत, बस ऐसे। तो एक एक इस तरह से बंद हुआ, फिर हम्म। कुछ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आए और डिफरेंट मतलब है कि मसाइल आए, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा बड़ा मसला यही था कि डिस्प्यूट ओपन होना। हम्म। डिस्प्यूट इतने ज्यादा ओपन हुए सर कि अकाउंट्स ब्लॉक होते गए और स्टार्टिंग में इसकी जो रेशो थी 28 अकाउंट जो है वो 5 सालों में हुए। 21 में हमने शुरू किया था मैंने, हम्म। जब सर ने मुझे रिकमेंड किया था जीबीओबी की सर्विसेज के लिए हम्म। ऑफिशियली। तो उसके बाद 5 सालों में सर ये बंद हुआ है, तो अगर इसकी रेशो लगाई जाए तो ये हर साल कुछ अकाउंट बंद होते होते तो यहाँ तक है। तो हम्म। ये बंद हो जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं तो एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा था, मुझे ये होता था यार पुराने को रिस्टोर करने की बजाय नया बना लो। हम्म। लेकिन जिन लोगों के बंद हो जाते हैं वो रिस्टोर होते हैं सर, बिल्कुल हो जाते हैं। उसमें वो आपसे आपकी आईडी मांगते हैं ठीक है। उसी कंट्री की। हम्म। अब आईडी का मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल आईडी कार्ड ही दें, हम्म। उस कंट्री में जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहां का जो भी आपका कार्ड बना हुआ वो लगा दें। हम्म। और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं 4 से 5 उसकी डिटेल मांगते हैं वो लगाएं। और इसी तरह से एक आधी और चीज होती है, वो डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं वो अपलोड करने हैं आपने। अब क्लाइंट पूछने के सेट ही जीडीओ के लोग हैं कि हम तो सर्विसेज दे रहे हैं, तो गुड्स कोई होती नहीं है, हम क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड। तो फिर वो चैट्स, ईमेल, उसके स्क्रीनशॉट्स वो पेपाल वो सेटिस्फाई करने के लिए आपको देने पड़ते हैं, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शंस दूर हो जाती है।